Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है ऑब्वियसली क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली क्या उम्मीद रखते हैं आपसे, उनके नज़रिए से देखा जाए तो हाउ यू आर, ऑलराइट? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, आखिरकार उनसे क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है. आपके पर्सन को ऐसा बिल्कुल लगता है कि भले ही ओके बहुत सा नाजुक हालत हुआ है आप दोनों के बीचों बीच में, लेकिन फिर भी जो है रिश्ता जो है ये इंसान कायम रखना चाहते हैं. लेकिन उनको कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मे बी यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, मे बी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. ठीक है, हो सकता है कि पहले जिस जिस तरह से जिस कदर आप प्रेम निवेदन किया करते थे उनको, शायद उस तरह से मे बी यू आर नॉट डूइंग एट द मोमेंट, या सही में आप अपना करियर को लेके इतना बिजी हो चुके हैं कि आपको ध्यान इतना देने का वक्त नहीं है. मे बी हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकता है मैरिज होने के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगता है ज़रूर कि आप उनको वक्त नहीं दे पाते हो. हाँ, आपका भी रीज़न है, अगर आप फीमेल है आपके घर का भी काम करना पड़ता है. इफ़ यू आर वर्किंग यू ऑल्सो गो आउटसाइड एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. सो ये चीज़ जितना भी आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि देखो मेरा ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स है, ये उलझने हैं, तो ये इंसान ना फिर डिफेंसिव हो जाता है कि क्यों मेरा काम नहीं है, मैं क्या कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्या कुछ नहीं करती हूँ. सो दे बिकम सो मच डिफेंसिव. यहाँ पे एक रोज़ आ रहा है और उसके साथ यहाँ पे एक स्टेम है. सो ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि गुलाब की फूल जो है बेसिकली इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, फ्रेगनेंस, वैरायटी ऑफ कलर्स. सो एवरी वन ऑफ अस, मैक्सिमम ऑफ अस, वी लव रोज, राइट? सो वो मानते हैं कि सारे जो उनके अगर कई और अफेयर्स भी रहे हो या उनका और रिलेशनशिप भी रहा हो कहीं ना कहीं पे, वो मानते हैं कि दैट यू आर द एट द टॉप एंड सुप्रीम लेवल. आप जैसा कोई उनको नहीं समझते हैं, ठीक है? बट फिर भी अगर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, मे बी यू डोंट वांट द रिलेशनशिप एनी मोर, सो इट्स बेटर कि आप उनको क्यों साफ साफ कह नहीं देते. बट आप भी क्या कहेंगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी मजबूरी है कि आप उनसे दूर रह रहे हैं, या आपको जानबूझ के किसी ने कहा है, मे बी ब्लैकमेल किया है या कुछ ऐसा कहा है कि आप मेरे पर्सन से दूर रहो, लेकिन आप उनको बेहद चाहते हो और वो भी आपको चाहते हैं, वो उस थर्ड पार्टी को नहीं चाहते हैं. बट आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हो वो चीज़, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस मिलता है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में. अगर आप अप्रूव करो तो ये इंसान आएंगे, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि इंसान आए. कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको फिर वो ज़ख्म ये दे देंगे और आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आप भी नहीं इनको छोड़ नहीं पा रहे हो. ये इंसान भी खामखा क्या करे, ठीक है? यहाँ पे देखो एक जार है, यहाँ पे एक पॉट है. ये इंसान समझ तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन ये इंसान जो है हालात पर सब कुछ सरेंडर करना चाहते हैं. ये इंसान चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो भी ये इंसान आपकी यादों में जीते हुए रहेंगे, ठीक है? एंड किसी ने अगर आपको कहा है कि इस इंसान के बारे में भला हो बुरा कहा है, जो भी कहा है, आपने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है और इसके बाद आप उनकी कोई भी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, उनका क्लैरिफिकेशन आप नहीं चाहते हैं. ये इंसान आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये इंसान आपको स्पष्ट तरह से बोलना चाहते हैं, बट आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब आपने उनको मौका दिया था तब उन्होंने उसका उनका इस्तेमाल नहीं किया. अभी मौका दे के क्या फ़ायदा, आपको ऐसा लगता है? ये फिर से कुछ ताम झाम कुछ बोल देंगे या कुछ ऐसा बनावटी बोल देंगे,
फिर आप उनके मोह माया पे पड़ जाओगे और फिर वो आपको भूल जाएंगे और ये आपको फिर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। उनका जो पैतरा है ये सब कुछ चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। सो यू डोंट वांट। यहाँ पे एक माउस आ रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग जब काम कर रहे थे, मे बी वर्किंग ऑन अ माउस एंड अ डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स, और मे बी माउस मीन्स अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पर्सन। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन एक थोड़ा सा भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग आपके पर्सन की जो है ना एक ब्लू और हो सकता है ब्राउन शेडेड सनग्लासेस हो या आपके हो। यहाँ पे एक देखो एक राइनो आया है, सीरियसली यहाँ पे राइनो और उसका आँख। सो राइनोज आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स, ठीक है, और वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मस्क्यूलर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मस्क्यूलर है वो लोग, और वो कुछ भी हद तक जाते हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक साथ रहते हैं बेसिकली। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपको, अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा है, और जब भी आपकी ज़रूरत पड़ रहा है या इन फ्यूचर पड़ेगा वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे आप उनके साथ हो या ना हो, ठीक है। सो ये वार्ता, ये जो मैसेज है ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो एक हार्ट आया है एंड विद दिस इट हैज़ बिकम अ ग्लास। सो दिस इज लाइक अ एस ऑफ कप्स। सो दे वांट टू स्टार्ट ओके द कनेक्शन वंस मोर। सो बेसिकली कनेक्शन वंस मोर स्टार्ट करने से तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके तरफ से ये है कि अगर ये फिर से वो ट्विस्ट एंड टर्न गेम खेलना स्टार्ट करे तो प्रॉब्लम फिर से मतलब एक गुण मतलब 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा। फिर इस बार जो दर्द अगर उन्होंने आपको दिया आप और होश नहीं संभाल पाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, है ना, रियली में ना आप बिखर जाएंगे सेकेंड टाइम अगर इन्होंने ऐसा किया। ये अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तभी भी मुझे लगता है आपको ऐसे ही लगेगा कि फर्स्ट पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, अभी इसने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा इंसानियत के ऊपर जो है भरोसा उठ जाएगा। ऑलरेडी उठ गया है बहुत सारे लोगों के लिए, पर और भी ख़त्म हो जाएगा। बट आपके पर्सन पता नहीं क्यों एश्योरेंस देना चाहते हैं कि नहीं होगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। सो दे वांट टू से लॉट ऑफ थिंग्स ब्ला 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 एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक यू से येस। ये मतलब आपको हाँ बुला के छोड़ेंगे फिर इस तरह से। अगर आप नाराज़ हो तो हाँ ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे ये इंसान आपको इस तरह से ही बोलना चाहते हैं कि दे विल बी केयरिंग फॉर यू फॉर एवर एंड फॉर एवर। सिंसियरली अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके जो भी गुण हैं इनके लिए उतना ही काफ़ी है। इनके लिए आपके रूप रंग उससे कोई मतलब नहीं, इनके लिए वो मतलब है कि आप के अंदर कितना इंसानियत है, आप कितना लॉयल है, आप कितना डिवोटेड है, एंड दैट्स ऑल रिक्वायर्ड इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस अब अगर हो भी जाएगा इन फ्यूचर, समहाउ यू बोथ कैन मैनेज, दे नो दैट। सो दिस इज ऑल। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स कि इंसान बेसिकली क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है बेसिकली क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। बेसिकली क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। देखा एस ऑफ कप्स, वहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था ना, यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स आया ना, हाँ यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। अब मैं क्या बताओ है ना रीडिंग सही में। ओके, वी डू हैव द डेथ कार्ड। सो डेथ अगेन इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू ट्रांजिशन, न्यू लुक्स, न्यू फेज ऑफ द लाइफ। सो दे वांट इट विथ यू, दे you and you only and no one else. ओके, सो 4 of Swords। कहीं ना कहीं भी इंसान जो है इनकी दिमाग पे इतना हावी हो रहा है कि इनको रेस्ट लेने का भी मतलब टाइम नहीं है, आपका भी टाइम नहीं है, इसलिए आप भी कहना चाहते हो कि
आपका जो है बिहेवियर उनके लिए ऐसा नहीं कि डल एंड मोनोटोनस हो चुका है, बट ये रिश्ता बोर हो चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट आप ये कहना भी चाहते हो कि काफ़ी आप भी बिज़ी हो और ये भी बिज़ी है, तो ये इंसान आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं ये हमेशा आपके लिए वेट करेंगे और आज भी वेट करते आ रहे हैं। और डेफिनेटली इफ़ यू से येस, दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। यहाँ पे देखो 10 ऑफ वैंड्स, ये इंसान मैंने आपको बताया था ये इंसान क्विट नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली दे वांट टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा भी है कि आप उनको भी समझा रहे हैं कि आप उनको, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका बहुत सारा काम है, घर का भी बाहर का भी, फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं आजकल, सुनते ही नहीं हैं आधा बातें, ठीक है। सो आप उनको ये भी कहना चाहते हो, बट वो आपको ये कहना चाहते हैं कि still we can make time for us, we can go to some place during the weekends। वो आपको ये कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके पर्सन बहुत मायूस है। आप देखो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, योर पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, बोथ मेल एंड फीमेल आर नॉट एट ऑल हैप्पी। 5 of swords, yes, and 7 of pentacles, एंड वी डू हैव द 2 of cups। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है पहले तो है झगड़ा कर लिए थे इन द पास्ट, पर ये हाथ अभी आ रहे हैं इनके गाल पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। अभी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कैसे हो जाएगा, सब कुछ सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सकता है और नाजुक हालत ना हो इसका ये रिश्ता जितना भी है, चाहे ये मतलब आप दोनों के बीच में ना जो रिश्ता है वो भुलाया नहीं जा सकता, वो नहीं भूल सकते। सो हाउ व्हाट कैन ही और शी डू ओके टू मेक इट वंस मोर हैपन। सो बेसिकली यहाँ पे ये देखो 4 of Wands, ये शादी का रिश्ता लेके आपके घर में जाना चाहे, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो सो आपके खुद के परिवार को समझाना चाहते हैं कि आपकी देखभाल कर रहे हैं और ये भी आपकी देखभाल कर रहे हैं, वट एवर बी इट इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। एंड डेफिनेटली आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था उनके फैमिली के लिए सेवा करने का, और ये भी आपको एश्योरेंस देना चाहता है कि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े, मैंने आपको यही कहा था उस दौरान कि आपके लिए आपके परिवार के लिए हमेशा है और रहेंगे भी। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and